द मोस्ट इंडियन इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान के कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल। आर्टिकल 1 से 4 तक द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में दिया गया है। भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र, यानी किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, नाम में परिवर्तन करना है और किसी भाग को मिलाना है, तो इन सब के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में दिया गया है, कैसे प्राप्त होती है और कैसे छीनी जा सकती है। आर्टिकल 13 से 35 तक फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 36 से 51 तक डीपीएसपी के बारे में दिया गया है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व, यानी एक सरकारें एक राज्य को, भारत को कैसे आदर्श बना सकती हैं। उसके बाद है आर्टिकल 51 फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसमें दिया गया है कि एक नागरिक का क्या कर्तव्य होता है, उसे कैसे भारत में रहना है, तो उसे अपना कर्तव्य समझकर क्या करना है, इन सब के बारे में दिया गया है। उसके बाद आर्टिकल 52 से 62 तक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है कि कैसे उसका निर्वाचन होता है, इन सब के बारे में कैसे पद से हटाया जाता है, क्या उसके कार्य हैं, इन सब के बारे में दिया गया है। उसके बाद आर्टिकल 75 और 78 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में दिया गया है, कौन सा पद दिलाता है और कैसे बनता है और कैसे हटाया जाता है, क्या कार्य है। उसके बाद है आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, राज्य सरकार का वकील होता है, उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद आर्टिकल 167 ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर, एक मुख्यमंत्री की क्या कार्य है, उसके बारे में दिया गया है। उसके बाद आर्टिकल 280 है फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन है। आर्टिकल 343 में हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, कोई भी राज्य हिंदी को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकता है। उसके बाद आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी के बारे में दिया गया है और आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 360 इमरजेंसी, फाइनेंस इमरजेंसी यानी वित्तीय आपात के बारे में दिया गया है। इसके बाद देखेंगे किसी और वीडियो में थोड़ा डिटेल से।